जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत जिस महान राजा के नाम पर है, वो महान राजा सिकंदर के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन ऐसे गिने चुने ही राजा ही हैं जो महान बन पाए। सिकंदर उन्हीं महान राजाओं में से एक है। सिकंदर महान इसलिए बने क्योंकि वो दुनिया के इतिहास में सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति है। सिकंदर अपने साहस और वीरता के लिए भी जाने जाते हैं। सिकंदर ने पूरा विश्व जीतने की ठान ली थी। सिकंदर का जन्म शाही परिवार में हुआ था। महान शासक सिकंदर 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में जन्मे थे। सिकंदरों के भाई बहनों की बात करें तो वो उनकी एक बहन थी। वो दोनों भी शाही परिवार में पले बढ़े। सिकंदर की माँ ओलंपिया ने सिकंदर के साथ जीत की रणनीति बनवाने में भी काफ़ी मदद की। सिकंदर बचपन से ही बेहद बुद्धिमान और अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। दरअसल शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहाँ ली। सिकंदर के पिता फिलिप चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध विद्या का भी पूरा ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने अपने एक अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया, जिससे सिकंदर ने गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या ली थी। इसके बाद लाइमेक्स ने सिकंदर को युद्ध की शिक्षा दी। गुरु अरस्तु ने सिकंदर को बात की शिक्षा दी। कई इतिहासकारों का यह मानना भी है कि सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना ही गुरु अरस्तु ने दिखाया था, क्योंकि अरस्तु के मार्गदर्शन से भी सिकंदर योग्य हो चला था और उसमें दुनिया को जीतने का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। सिकंदर भले ही बहुत महान और योग्य शासक था, लेकिन अपने पिता के मौत के बाद उसने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने भाइयों की हत्या कर दी थी और फिर वह मकदूनिया के राज सिंहासन पर काबिज हो गया था। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि अपने बेटे को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए ओलंपिया ने अपने सौतेले बेटों को मारने में उसकी मदद की थी। इसके साथ ही अपनी सौतेली बेटी को मार दिया था। सम्राट के रूप में सिकंदर ने मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। उसने सबसे पहले यूनान के रास्ते में अपनी जीत दर्ज करवाई और फिर वह एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। विशाल फारसी साम्राज्य, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। वहीं अगर सम्राट सिकंदर के साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना बड़ा था, जिसका शासक शाहदारा था। लेकिन सिकंदर ने उसे भी अपने सैन्य शक्ति से अलग अलग युद्धों में हराकर उसका साम्राज्य हासिल कर लिया। लेकिन शाहद्वारा ने सिकंदर से संधि कर ली और अपनी बेटी रुखसाना का विवाह उससे करवा दिया। सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करते हुए सम्राट सिकंदर तक्षशिला पहुंचा और वहां के राजा अंभी ने सिकंदर को अधीनता स्वीकार कर ली। पश्चिमोत्तर प्रदेश के अधिकतर राजाओं ने तक्षशिला के राजाओं की देखा देखी आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतना सिकंदर के लिए आसान हो चुका था। सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य तक पहुंच गया। सिकंदर ने राजा पोरस के सामने अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पोरस ने सिकंदर के आगे सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद सिकंदर और पोरस में टकराव हुआ। आपको बता दें कि राजा पोरस को काफ़ी शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। वहीं पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का पुरवास का राज्य था। राजा पोरस के राज्य पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच टकराव हुआ, तो राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी उसे हार कर लौटना पड़ा। वही इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। फिलहाल इस युद्ध में पोरस राजा सिकंदर से जीत तो गया, लेकिन सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए उन्होंने राजा पोरस के साथ दोस्ताना संबंध जारी किए। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर ने सैनिकों के बहुत हालात खराब हुए। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोले वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबोलेन पहुंचे
तो वे पूरी तरह से बीमार पड़ गए। वे मलेरिया की चपेट में आ गए और फिर 33 साल की उम्र में जून 323 ईसा पूर्व में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह महान योद्धा सिकंदर का अंत हुआ। इस तरह महज 10 साल की आयु में ही इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से साम्राज्य का विस्तार इतने विशाल साम्राज्य में किया था, जिसमें यूनान और भारत के मध्य तक सारा भूभाग शामिल था। सिकंदर की यह इच्छा भी थी कि जब उनका देहांत होगा तब उनके हाथ खुले रहे, क्योंकि सिकंदर चाहते थे कि दोनों हाथ अर्थी के बाहर रहे ताकि सारी दुनिया देख सके कि इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद भी सिकंदर अपने साथ कुछ भी नहीं ले पाए। इतना विशाल साम्राज्य का सम्राट होने के बावजूद भी सिकंदर को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसी कहानी से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कितना भी बड़ा सम्राट और साम्राज्य क्यों न हो, आखिर इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, सिकंदर के बारे में आपकी क्या राय है और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।